हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी टेक्नीशियन एएलपी सीबीटी टूर एनटीपीसी आरआरबी एसआई में जिस प्रकार के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम इस वीडियो में 1 बाय 1 कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा धातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है। ए बोला जा रहा है सीसा, बी है आपका तांबा, सी है आपका टंगस्टन और डी है जस्ता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टंगस्टन। ठीक है, इसीलिए टंगस्टन का उपयोग क्या किया जाता है, बल्ब के फिलामेंट के जैसा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा आपका इसी वजह से किया जाता है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर, इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये उस ताप पर भी नहीं पिघलता है, इसलिए आपका क्या है कि इसका फिलामेंट में बनाने में आपका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका आपका कितना होता है टेम्परेचर, तो वो भी देख लें। ठीक है, 3422 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। ठीक है, इतने टेम्परेचर से ऊपर हो टेम्परेचर, इससे अधिक तापमान पर ही पिघलता है, इससे कम तापमान पर ये नहीं पिघलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है। ठीक है, ये कौन सा धातु है जिसका आपका बिजली के तारों के रूप में आपका प्रयोग किया जाता है। ये बोला जा रहा है सोडियम, बी है आपका तांबा, सी है एल्युमिनियम और डी है जस्ता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो तांबा का उपयोग किया जाता है ना बिजली के तारों के लिए। आपका कौन सा उपयोग किया जाता है, तो तांबा है ना, कॉपर के वायर से बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो दांतों के विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, डॉक्टर आपका जो होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो आपका कौन से दर्पण का उपयोग करके जो दांत होते हैं उसका बड़ा इमेज करके देखते हैं। ठीक है, ये बोला जा रहा है आपका अवतल दर्पण, बी है आपका समतल दर्पण, सी है आपका उत्तल दर्पण और डी है सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? तो डेंटिस्ट द्वारा जो आपका जो दर्पण उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ये आपका विवर्धित मतलब कि बड़े साइज का आपका प्रतिबिंब बनाता है, जिससे डॉक्टर को दांतों के बीच में कुछ फंसा हुआ है या फिर दांतों में कुछ प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है तो उसको वो आसानी से देख सकते हैं दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण की मदद से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है ना, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है। ए बोला जा रहा है कम, और बी आपका अधिक, सी आपका संतुलित और डी है कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ठीक है, मोटे लेंस की आपका आवर्धन क्षमता अधिक होती है और पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक में कौन से आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो यौगिक है इसमें कौन से आपके आयन उपस्थित हैं। ये बोला जा रहा है मैग्नीशियम 2+ और O2 का। ठीक है, और बी है आपका Mg2- और Cl- का, और सी है आपका Mg2+ और Cl- का, और डी है इनमें सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है जब ये आयन में टूटता है ना तो वो कुछ इस प्रकार से जो टूटता है ना, Mg ये इसका 2+ हो जाता है और प्लस में ऑक्सीजन का 2-। ठीक है, पावर में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर किस में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारा Mg2+ और O2- में ये ब्रेक होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आयन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक विद्युत चालकता रखता है। ठीक है, कौन सा आपका ऐसा धातु है जिसमें चालकता जो होती है विद्युत की सबसे अधिक होती है। ये बोला जा रहा है सोडियम, बी है आपका चांदी, सी है तांबा और डी है आपका स्वर्ण। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सुचालक कौन होता है, तो चांदी होता है। ठीक है, तांबा उससे कम होता है ना। तो हम फिर चांदी का तार क्यों नहीं बनाते, क्योंकि चांदी का तार बनाएंगे ना तो इसकी चोरी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है और इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आपका पड़ेगा। ठीक है, इसलिए चांदी के तार हम नहीं बनाते इतना अच्छा सुचालक होने के बावजूद भी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। तो नेक्स्ट यहाँ से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। कौन सा ऐसा धातु है जिसको हम आसानी से चाकू से काट लेते हैं। ए है आपका लोहा, बी है सोडियम और सी है एल्युमिनियम और डी है आपका तांबा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? तो हमारा सोडियम जो होता है, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, इनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम को भी काट सकते हैं लेकिन थोड़ा आपका एनर्जी लगाना होता है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है कैल्शियम को कट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके धातु हैं जो आपका चाकू से आसानी से काटे जा सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सोडियम है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया इस प्रकार के कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हमारा आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है कि अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है और मुख्य फोकस पे और इसकी धुरों के बीच में आपका रखते हैं तो इसकी यहाँ पे पूछा गया आपका अवतल दर्पण को मुख्य फोकस पर रखे बीम या बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ये बोला जा रहा है आपका वक्रता केंद्र पर, बी है आपका मध्य बिंदु पर और सी है अनंत पर और डी है सभी पर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा?
मुख्य फोकस पे हम रखते हैं ना अवतल दर्पण के सामने, ठीक है। जैसे ये आपका अवतल दर्पण बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मुख्य फोकस मान लें यहाँ है, ठीक है, प्रतिबिंब। तो ये क्या बनाते हैं, ये इसका इमेज ना ऐसे अनंत पर बनेगी, ठीक है। अनंत पर इसकी इमेज बनती है, ठीक है। जो भी आपकी किरणें पर फोकस से आती है वो कहाँ चली जाती है, तो वो आपका पैरेलल चली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब है काफ़ी बड़ा बनेगा और ये अनंत पर बनेगा। तो अनंत पर कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो सी इसके लिए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में उप धातु है, इनमें से आपका कौन सा है जो आपका उप धातु है, ठीक है। ए बोला जा रहा है कार्बन, बी है आपका सिलिकॉन, सी है सल्फर और डी है पारा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो कार्बन जो होता है ये तो अधातु होता है, ठीक है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सल्फर भी अधातु होता है, पारा आपका क्या है, धातु होता है, ठीक है। तो लिक्विड पारा आपका होता है ना, लिक्विड स्टेट का आपका धातु है, ठीक है। और सिलिकॉन आपका क्या है, ये उपधातु होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें से करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में से सर्वोत्तम चालक है, ठीक है। सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा चालक कौन सा है। ए बोला गया है एल्युमिनियम, बी है आपका सिल्वर और एजी, ठीक है। सी है आपका AU गोल्ड, ठीक है। तो इनका सिंबल के थ्रू आपको पहचानना भी है कि कौन किसका है, ठीक है। तो ए वाला तो एल्युमिनियम आसानी से समझ में आ रहा है। AG जो होता है वो सिल्वर का होता है, ठीक है। ये सिल्वर का फॉर्मूला होता है, तो ये याद रखना है, सिंबल होता है, ठीक है। AU जो होता है वो गोल्ड का होता है, देख करके पहचान में आना चाहिए, ठीक है। और PB जो होता है वो लेड का होता है, ठीक है। अब बताएं कि कौन सा है अच्छा चालक। तो हमारा सिल्वर होता है, ठीक है। सिल्वर सबसे अच्छा चालक होता है ना विद्युत का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा कि करेक्ट होगा AG, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, कौन सा अधातु है जो आपका विद्युत का सुचालक है। ए बोला गया है कार्बन, ग्रेफाइट, ठीक है। और बी आपका कार्बन का अपर रूप आपका हीरा, और सी है आपका सल्फर, और डी है आपका नाइट्रोजन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अधातु जो विद्युत का सुचालक है ना, तो वो ग्रेफाइट, ठीक है। कार्बन का ये अपर रूप है, ठीक है, ग्रेफाइट। इसमें आपका ये विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन जो होती है, एक बॉन्ड आपका इसका फ्री होता है, जो आपका गुड कंडक्टर के जैसा बिहेव करने के लिए इसको गुड कंडक्टर आपका बनाता है विद्युत का, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, कौन सा आपका अधातु है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है यहाँ में से, ठीक है। क्योंकि गैसीय अवस्था में तो बहुत सारे अधातु मिलते हैं, नाइट्रोजन भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में से पहचानना है कि कौन सा अधातु है जो आपका गैसीय अवस्था में मिलता है। ए बोल रहा है कार्बन, बी है आपका सल्फर, सी है आपका हाइड्रोजन, डी है फॉस्फोरस। ये चारों के चारों आपके अधातु हैं, इनमें से गैसीय अवस्था वाले अधातु को पहचानना है। तो फॉस्फोरस तो आपका क्या होता है, सॉलिड होता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सल्फर भी सॉलिड अवस्था में मिलता है, ठोस मिलता है। कार्बन भी ठोस अवस्था में मिलता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक है जो आपका गैसीय अवस्था में मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। तो नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा जा रहा है उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, ठीक है। एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में जो फोकस है, ठीक है, फोकस और जो दर्पण का आपका प्रकाशिक केंद्र है ना, P और F के बीच में कोई वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी वो बताना है, ठीक है। ये मान ले कि आपका जो है ना AB जो है आपका वस्तु है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। ए बोला जा रहा है आभासी और तथा उल्टा, बी है आपका आभासी तथा एवं सीधा, और सी है आपका काल्पनिक एवं सीधी, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। आभासी बनाता है और आभासी का हमेशा जो कनेक्शन होता है, रिलेशन होता है, वो आपका सीधा के साथ होता है ना। तो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है जब भी आप उत्तल लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को, वस्तु को फोकस और उसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं तब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है मिश्र धातु एवं धातु पारा हो तो एक धातु आपका पारा हो तो उसे क्या कहते हैं। एक ऐसा मिश्र धातु जिसमें आप मिश्र धातु बनाते समय एक धातु आप पारा लिए हैं तो उस टाइप के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं। ए बोला गया अमलगम, बी है आपका इस्पात, और सी है जस्तीकरण, और डी है आपका यशद लेपन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जब भी मिश्र धातु में एक धातु आपका पारा होता है तो उसको हम अमलगम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम अमलगम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, ठीक है। मान ले कि आपका एक अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण में जो है ना ध्रुव और प्रकाशिक मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। मान ले एफ है और यहाँ पे आपका
ध्रुव आपका P है। तो इसके बीच में फिर से ऑब्जेक्ट रखे तो कैसी प्रतिबिंब बनेगी, तो आभासी एवं सीधा बनेगा। ठीक है, तो आभासी और सीधा दो केस में बनता है, जब हमारा अवतल दर्पण हो और उत्तल लेंस हो, है ना। तो उत्तल लेंस जैसा प्रकृति आपका अवतल दर्पण का होता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, और अवतल लेंस के जैसा होता है आपकी अवतल लेंस के जैसा होती है हमारा उत्तल दर्पण की। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से कनेक्शन होती है। ठीक है, तो हमारा जैसा वो उत्तल लेंस में बना था वैसा ही अवतल दर्पण में भी बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आभासी एवं सीधा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।